हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो बेस्ड है एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के ऊपर ही, लेकिन आज मैं यूज़ करूँगी पावर 3। अभी तक जो हम पावर यूज़ कर रहे थे वो थी पावर 2। ठीक है, तो जब पावर 3 होती है तो हम उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या क्या हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं ये सब मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगी। तो जब मेरे पास है बाइनोमियल ही, क्योंकि दो ही टर्म लिखे ए एंड बी, ठीक है, लेकिन जब ए एंड बी प्लस, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब मीन्स पावर 3 हो, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है? ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूला भी डिराइव करती हूँ। हमने क्या करा, हमने सिर्फ इन दोनों को एक साथ रख दिया, बाकी चीज़ें हमने शिफ्ट कर दी हैं। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमको क्या निकल के आता है, ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है a माइनस बी का होल क्यूब। तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है a क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ माइनस लगाएं, हमें एकदम से दिमाग के अंदर नहीं आता है, क्योंकि फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम है, वैल्यूज सेम है, बस डिफरेंस किसका है, माइनस और प्लस के साइन का है। ठीक है, तो प्लस वाले में तो सब जगह से प्लस का ही साइन आएगा। ओके, और माइनस वाले में क्या हो जाता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे बी के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कोशिश करेंगे कि जो बी वाली टर्म है उसके आगे माइनस का साइन आए। ठीक है, तो ए का क्यूब पॉजिटिव रहेगा, बी का क्यूब माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की टर्न आती है, तो यहाँ पे क्या है 3a स्क्वायर बी। ए का तो हम स्क्वायर कर रहे हैं लेकिन बी का कुछ नहीं हो रहा है, बी सिंपल मल्टीप्लाइड हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि हम बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो आप इस बात को याद कर सकते हैं, माइनस के टाइम पे बी के आगे माइनस आएगा तो बी क्यूब के आगे क्या आएगा, माइनस का साइन है। ठीक है, ऐसे ही 3a स्क्वायर बी एंड 3ab स्क्वायर में माइनस का साइन किसका लगेगा, किस में लगेगा, जिसमें कि हमारे पास बी का स्क्वायर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, और जिसमें हमने स्क्वायर करा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसी से हमारे पास क्या होता है, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव होता है। जस्ट हमने क्या करा, हमने शिफ्टिंग करी है। अब जो ये थर्ड फॉर्मूला है वो क्या है मेरे पास, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, एक ब्रैकेट में हमने a प्लस बी लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या कैसे टर्म लिख रहे हैं, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उस समय हमारे पास कौन सा क्या, ये किसके इक्वल्स टू आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ही इक्वल्स टू होता है। और जब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए, a माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर सब पॉजिटिव, तो उस टाइम पे कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। ओके, तो आप याद कर सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वही साइन यहाँ बीच में आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वही साइन यहाँ बीच में आएगा। ठीक है, अब क्या हमारे पास ट्राइनोमियल वाली टर्म है, a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या है दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए बी, माइनस का बी सी एंड माइनस का सी ए। तो इस टाइम पे जो फॉर्मूला जो ये इक्वल्स टू आता है वो किसके इक्वल्स टू आता है, वो इसके इक्वल्स टू आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो भी बहुत ईजी सा फॉर्मूला, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो इसमें क्या हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो ये a है और ये b है और ये c है, ये कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, ये किसके इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला, x हमारा 3 बार रिपीट हुआ है तो x का क्यूब प्लस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं, हम लोग जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनका प्लस करते हैं और उसके बाहर क्या लिख लेते हैं, x का स्क्वायर, फिर प्लस। अब हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म्स को एक एक करके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बाहर क्या जाएगा, x, एंड देन प्लस ए बी सी। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आए हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हाँ आपको अच्छे से फॉर्मूला समझ में आए कि कैसे इनको हम याद कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।